यस। आज हम देखेंगे कि कैसे आप मंदिर को प्रॉपर डायरेक्शन में रख के वास्तु से फास्टर वे में अपने घर को बहुत पॉजिटिव बना सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आपके कहीं काम रुक रहे हैं तो वो एनर्जी आपको और कैसे फास्टर वे में हेल्प कर सकती है टू गेट आउट ऑफ दैट एंटायर थिंग, और अपने स्पीड अप कर सकती है अपनी हेल्थ वेल्थ और इम्यूनिटी को सबको। सो यस, दिस इज योर एनएलपी कोच, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन पद्मशाली। और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप मंदिर को आपके अपने घर में रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से, वास्तु और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कैसे आपको मंदिर को एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखना चाहिए। बिकॉज सी, आई ऑलवेज बिलीव, मैं जानता हूं कि अगर आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि मैं हमेशा कोई भी बात करूंगा तो साइंस और लॉजिक के ऊपर करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो साइंस एंड वास्तु इज ऑल्सो साइंस। हम उन दोनों को कैसे कंबाइन करके और हमारे लाइफ में फास्टर वे में रिजल्ट ले सकते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग आज बात करेंगे। और सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा ये शुरू करता हूँ, किसी भी घर का अगर मैं मैप देखता हूँ या तो कुछ भी शुरू करता हूँ, मैं फर्स्ट चीज यही देखता हूँ, उनका मंदिर कहाँ पे है। पता है क्यों? बिकॉज मंदिर इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और वो चीज आपके पूरे घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो देवता आप अंदर रखते हो, जो भगवान आप अंदर रखते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ मैच होता है, कहीं कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता है। इसलिए आपने अपने मंदिर में उनको लगा रखा है। ट्रू और नॉट? सो उनको प्रॉपर डायरेक्शन में रखना चाहिए ना। उनका प्रॉपर डायरेक्शन क्या है वास्तु के हिसाब से? द बेस्ट डायरेक्शन जहां पे मंदिर होना चाहिए, आप लिख लीजिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक कोना आता है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में ईशान्य कोण बोलते हैं। ईशान का मतलब होता है ईश्वर के आने का कोण, ईशान्य कोण। वहां से ईश्वर आते हैं। क्यों आते हैं? अगेन लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ईस्ट एक हाईएस्ट पॉजिटिव दिशा है। क्यों? क्योंकि वहां से सूरज उगता है, तो वो हाईएस्ट पॉजिटिव दिशा है। नॉर्थ है, वो कुबेर की दिशा है, जहां पे लक्ष्मी जी धन की प्राप्ति होती है। वहां से और हेल्थ से, इन दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से हमेशा भगवान आएंगे। वो भी हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आएंगे। इसलिए वो दिशा भी जो सिलेक्ट करते हैं वो एक पॉजिटिव ही होगी। सो द बेस्ट डायरेक्शन अगर आपको मंदिर रखना है तो वो है नॉर्थ ईस्ट दिशा। अब वो कैसे अब ढूंढी जा सकती है? बहुत ही सिंपल है। आप एक छोटा सा एक कंपास आता है, वो खरीद लीजिए। अदरवाइज मोबाइल में भी आजकल कंपास रहता है, उसको अपने घर के सेंटर में जाके रखिए। आपको एग्जैक्टली दिखा देगा कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है। और वहां पे भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, और ये तो मंदिर होना चाहिए आपका। और जब आप ये मंदिर वहां पे लगा दोगे और वो ईशान्य कोण है, वहां से जो एनर्जी फिर आपको मिलेगी वो बहुत हाईएस्ट और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। उसके बाद में जब भी आप वहां पे पूजा करोगे तो उसकी इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पे और बेटर वे में। जी, वास्तु क्या करता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत चेंज करता है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डिसीजन लेने वाले तो उसको राइट कर देगा, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो काम करता है। सो हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट ये करना है कि हमारा मंदिर है, हम जो भी भगवान रख रहे हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में रखना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जब आप ये हिसाब से अगर वास्तु में रखते हो, आई प्रॉमिस यू, उनके जो देवता है और उनकी जो जो आप गॉड रख रहे हो, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलनी चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगी। दैट इज 100% श्योर। बिकॉज वो वहीं से आ रहे हैं, उनकी आने की जो दिशा है वो ईशान्य कोण है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सपोज वो वहां पे नहीं है। नाउ कितने लोग कहेंगे कि सर हमारा तो वहां पे टॉयलेट आ रहा है या तो हमारा किचन आ रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे तो स्टोर रूम आ रहा है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है, ये मैं हमेशा बताता हूँ मैं। बट उसके अलावा की चीजें हैं तो उसकी हम थोड़ी रेमेडीज करेंगे। और रेमेडीज के बिना, रेमेडीज करने के बाद में वहां पे अगर हम कोई पोस्टर चिपका सके भगवान का तो वो बेटर रहेगा। जैसे कि सपोज आपका हॉल आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपका हॉल आ रहा है, तो कुछ मत करिए। ईस्ट दीवार के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट में भी ईस्ट जो दीवार है उसके ऊपर आप एक भगवान की मूर्ति रख दीजिए, या तो आपके जो जिसमें आप ज्यादा बिलीव करते हो गॉड में, उनको वहां पे रख दीजिए। अगर इतना बड़ा पोस्टर या कुछ नहीं रख सकते, एक छोटी मूर्ति ले आइए, वो रख दीजिए। इट्स ऑलवेज अबाउट साइंस। आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ये काम करेंगे फिर।
कैसे काम करेगा, क्योंकि वहां पे वो देवता आ रहा है और वहां पे उन्होंने आपने उनकी फोटो या तो तस्वीर या तो कुछ मूर्ति रख दी, दैट मीन्स उनके वो रिसीविंग एनर्जी हो गई। अब वो एनर्जी आपको वो ट्रांसफर करने वाली, दैट्स वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो यस, एज एज पर वास्तु द बेस्ट डायरेक्शन जहां पे मंदिर होना चाहिए वो है नॉर्थ ईस्ट। अगर सपोज नॉर्थ ईस्ट में नहीं पॉसिबल है तो आप ईस्ट पे या तो नॉर्थ पे, बस ये तीन ही जगह आप रख सकते हो। इसके अलावा और कोई डायरेक्शन में मंदिर रखना इतना सही नहीं माना जाएगा। सो आपको क्या करना है, जस्ट चेक करिए अपना वास्तु, और ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़े चेंजेस करते रहिए, क्योंकि ये इसका पर्पस ही यही है मेरा, कि आप अपनी लाइफ में ये छोटे चेंजेस करके बहुत रिजल्ट को और फास्टर वे में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या करना है, नाउ आई शेयर द लाइक टिप्स फॉर द वास्तु। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी क्या है कि जैसे मैं हमेशा ये बात बता दूं अफर्मेशन की, तो जब भी आप अफर्मेशन भी करो, नाउ फर्स्ट स्टेप मैंने बता दी, नाउ लेट्स राइट डाउन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं हमेशा अफर्मेशन में मानता हूँ, जितने ज्यादा आप अफर्मेशन करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उतना ज्यादा इंप्लीमेंट करता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड उसको हेल्प करता है उस अफर्मेशन को अचीव करने के लिए। तो आपको अगेन क्या करना है, जो भी एक आपका अफर्मेशन है, जो आप चाहते हो कि आप पूरा हो जाए, जो आप विश है आपकी, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, वो एक पेपर पे लिख लीजिए और उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पे मंदिर है उसके अंदर रख दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम गॉड को बताए कि हमें ये चाहिए, तो आप यहाँ से आ रहे हो तो ये लेते हुए है ना। कितने लोगों को घर पे जब बाहर जाते हैं तो फोन आ जाता है, अच्छा बाहर गए हो तो यहाँ से ये लेते हुए है ना, उनको पता है वो उसी डायरेक्शन में से आ रहे हैं। सेम लॉजिक अप्लाइज टू द गॉड ऑल्सो। कितने लोगों को बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल और कनेक्शन वाला लग रहा है, टाइप मी इन दी चैट बॉक्स अगर आपको साइंटिफिकली लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है। बिकॉज यही होता है, हम उस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं लेके आएंगे। वैसे भगवान का भी है, गॉड का भी है। नाउ कितने लोग कहेंगे आई डोंट बिलीव इन गॉड, ओके यू पुट बुद्धा, यू पुट बुद्धा ना, बुद्धा की तस्वीर रख लीजिए। जिस भी क्रिएचर, जिस एनर्जी में मानते हो उस एनर्जी की तस्वीर रखिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भगवान को ही रखिए, बट नॉर्थ ईस्ट वो ईशान्य कोण है। सो जिस एनर्जी में आप मानते हो ना, उसका कोई सिंबल, उसकी कोई चीज वो रख दीजिए, और जैसे ही आप ये रख दोगे यू विल स्टार्ट सीइंग द मैनिफेस्टेशन। एंड सेकेंड स्टेप, वो अफर्मेशन लिख के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, एंड लेट द गॉड डू देयर वर्क। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं हर फ्राइडे को फ्रॉम 8:30 फ्रॉम 7:30 PM टू 8:15 PM मैं वास्तु रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ मेरे जूम मीटिंग में और सारी जगह पे। सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कि जहाँ पे आप रजिस्टर करके आप उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आके आप एक्चुअली में ये पूरा बेनिफिट ले सकते हो। सो एवरी फ्राइडे 7:30 टू 8:15 मैं बेसिकली आपको वास्तु क्या है और कैसे और ये बेटर वे में काम करता है उसके थोड़ी सी डिटेल जानकारी और देता हूँ। सो यस, एंड इट्स completely फ्री फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो मेक श्योर यू एंजॉय दैट बेनिफिट। सो थैंक यू। सो आज फ्राइडे है, सो यू कैन कम ऑन दैट सेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई कैन जस्ट टेल यू कीप ऑन डूइंग दिस स्मॉल स्मॉल चेंजेस, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये छोटे छोटे चेंजेस ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।